विनोद जी ग्वालियर से। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, ऐसा कोई भी प्रश्न शेष नहीं रहा जिसका उत्तर आपने ना दिया हो और आपकी वाणी के द्वारा उसका संशय नष्ट ना हुआ। महाराज जी, मेरा फिर भी एक अंदर भाव है कि परम आदरणीय स्वामी विवेकानंद जी ने अपनी महासमाधि से पूर्व कहा था कि मैं इस शरीर को पुराना वस्त्र की तरह त्याग दूं, परंतु मैं कार्य करना बंद नहीं करूंगा। मैं मनुष्यता की तब तक प्रेरित कर सकूंगा जब तक करता रहूंगा, जब तक मनुष्य इस ज्ञान को प्राप्त नहीं कर लेता कि वो ईश्वर के साथ एक ही है। शायद क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ, तदात्म है। इसका तात्पर्य क्या है महाराज जी? क्या महापुरुष अव्यक्त रूप में भी कार्य करते हैं? व्यक्ति नहीं थे, क्या थे? क्या थे? बोलो ना। विवेकानंद क्या थे? विवेक का आनंद। और विवेकानंद कभी नष्ट नहीं होता, वो जीव के कल्याण के लिए सतत प्रयत्नशील रहता है। वो यहां भी प्रकट हो सकता है, यहां भी प्रकट हो सकता है, यहां भी प्रकट। विवेकानंद कोई प्रकृति जनित शरीर का नाम नहीं है, आत्मानंद का नाम है विवेकानंद। विवेक सत और असत का निर्णय करने वाली वस्तु जो हमारे अंदर जागृत होती है बुद्धि में, उसे विवेक कहते हैं। तो विवेकानंद किसी भी जीव प्राणी का आश्रय लेकर प्रकाशित हो सकता है, वो शरीर की जरूरत उसको नहीं है, वो विवेकानंद है। अगर हम किसी व्यक्ति विशेष, संत विशेष की बात करते हैं तो जीवन मुक्त महापुरुष दोबारा यहाँ नहीं आते। ये कोई खेल का मैदान नहीं है, ये दलदल है। एक बार जो निकल गया दोबारा यहाँ नहीं आता। दोबारा अगर भगवान भेजते हैं तो बहुत सावधान प्रकृति का होता है, कुछ समयों में अपना काम करके चला जाता है। हर जीव में विवेकानंद छुपा हुआ है, मानते हो ना? बुद्धि में विवेका, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना भगवान की कृपा के सत्संग नहीं होता, और बिना सत्संग के विवेकानंद नहीं जागृत होता। और जिसके हृदय में विवेकानंद जागृत हो गया, वो परमहंस राम कृष्ण से मिला देता है। समझ रहे ना? तो विवेकानंद किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। विवेकानंद एक सत्ता का नाम, एक सत्य वस्तु का संबोधन है। वो कहीं भी जागृत हो सकता है। तो उस स्वरूप में स्थित होकर एकत्व भाव में जब महापुरुष बोलते हैं तो उनकी बात समझना कठिन हो जाता है। हमें लगता है वो फिर आएंगे, वो है ही हैं, गए कहाँ हैं? जो परमात्मा स्वरूप हो जाता है उसको कहीं आना जाना नहीं होता, वो हर कण में विराजमान परमात्मा की तरह हो जाता है। उसकी अलग सत्ता ही नहीं रहती। बूंद तब तक बूंद शब्द है जब तक समुद्र में नहीं मिली, और समुद्र में मिल गई तो खोजो क्या है? केवल समुद्र है ना। ऐसे ही जीवात्मा जब तक शरीर पर अहम करता है तब तक उसे कहा गया, और शरीर राग रहित हो गया तो परमात्मा ही है। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्म स्वरूप हो गया तो उसको आना जाना कहाँ है? वो सर्वत्र व्याप्त है। आप समझ पाए? महाराज जी, आपने भी एक वक्तव्य में एक बार कहा था कि गुरु तब तक, जब तक तुम्हारा कल्याण नहीं हो जाता तब तक गुरु तुम्हारा। सब जीवों के अंतर में गुरु विराजमान हो, बनावे ना बनावे, सबको गुरुदेव कहते हैं। तुम गलत कर रहे हो, तुम सही कर रहे हो। अंदर जब प्रेरणा आती गलत कर रहे हैं, हम अनसुनी कर देते हैं। बहुत सूक्ष्म वाणी गुरुदेव की होती है, क्योंकि अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडल में व्याप्त सबके हृदय में चर अचर में गुरुदेव अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ज्ञान प्रदान करते रहते हैं अहेतुकी, बिना कारण, बिना गुरु बनाए। लेकिन हम लोग उस ज्ञान का अनादर करके मनमानी आचरण कर देते हैं, इसलिए गुरुवाणी को समझ नहीं पाते। यही है, यही सबके गुरुदेव बैठे हुए हैं जो सत का उपदेश करते रहते हैं। हम सत में स्थित नहीं हैं, इसलिए असत आचरण करके उनकी अवहेलना कर देते हैं, इसलिए हमारी दुर्गति हो जाती है। नहीं, हृदय के गुरु को पहचान ले। बाहर के गुरु तो कण कण में विराजमान है ही है, हृदय के गुरु को पहचानना है। और जो बाहर व्यक्ति को गुरु बनाता है, गुरु को परब्रह्म नहीं देखता, उसका कल्याण ही नहीं होता है। क्योंकि गुरु साक्षात परब्रह्म हो। परब्रह्म है तो एक सीमा में नहीं है, वो असीम है, सर्वत्र है, सर्वशक्तिमान है। वो एक है, वो गगन सदसम आकाश की तरह है। तत्वमस्यादिलक्ष्यम विमलम सर्वसाक्षी भूतम, वो त्रिगुणातीतम, कामना रहितम, गुण रहितम। ये सब सदगुरु के स्वरूप है। महाराज जी, ये जो वार्तालाप हो रही थी तत्दृष्टि से वार्तालाप हो रही थी, जैसे वो विवेक आनंद और जैसे गुरु तत्व, तो ये एक ही है। ब्रह्म कहो, विवेक कहो, आनंद कहो, गुरु कहो, परमात्मा कहो, राम कहो, हरि कहो, एक है। दुर्गा कहो, काली कहो, जो कहो वो सब एक है। और जब उस पर हम बोलेंगे तो वो सर्व चराचर जगत में व्याप्त तत्व होगा।
क्योंकि दूसरा कोई है नहीं। इसीलिए कोई भी पुराण उठा के देखो सर्वोपरि मिलेगा। देवी पुराण तो सर्वोपरि मिलेगा, भागवत तो सर्वोपरि, शिव पुराण तो क्योंकि वही सर्वोपरि तत्व शिव, देवी, गणेश, अम्बा सब वही बना हुआ।